टोल देने के बावजूद भी सड़कें टूटी हुई, कितना भारी भ्रष्टाचार। और लुटेरे बैठे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री ऑफिस के चारों तरफ। को हराना है, कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को हराना है, भाजपा को लाना है, फिर हम क्या करें? मैं फर्जी लोगों को बनाऊंगा नहीं, चाहे कितना मुझे समय लग जाए। मैं एक एक व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो बिल्कुल लॉयल हो, जो सेवा करे और आपका साथ दे। 2028 तक तो दे कम से कम, 28 के बाद आगे का आगे देखें। और लक्ष्य एक ही है कि 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। तो तैयारी अभी से करोगे जब होगा। ऐसा नहीं कि 28 नवंबर में चुनाव हो और सितंबर में तैयार होकर निकलोगे अब हम कब्जा कर लें। कौन करने देगा तुम्हें? अभी से लोगों का माइंड वॉश करना होगा। प्रत्येक नौजवान को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि एक एक नौजवान 100 नौजवान को तैयार करेगा, जिनमें अपनी हर जाति के 100 नौजवान होंगे और नौजवान राजस्थान को बदलेंगे। वो ऐसे बदलेंगे, उनको बताओ कि सड़क पर टोल देना पड़ रहा है, टोल देने के बावजूद भी सड़कें टूटी हुई, कितना भारी भ्रष्टाचार सड़कों के ऊपर है। बिजली के पैसे देने पड़ रहे हैं, गलती से कोई छोटा मोटा तार इधर उधर हो गया, आप अपने आप करें तो वीसीआर भरने के लिए आएंगे, 3 लाख की वीसीआर भर जाएंगे, मुकदमा भी दर्ज कर लेंगे। पीने के पानी शुद्ध नहीं है, पीने के पानी के पैसे देने पड़ रहे हैं। रोजगार है नहीं, नरेगा के रोजगार की श्रेणी में मान लो जाएगी, नरेगा में जा रहे हैं सब, तो पेट तो हर कोई भर रहा। नया रोजगार क्या सर्जित किया? कितनी नौकरियां लगाई आपने? 5 लाख पद खाली है सरकार के अंदर। भरो भजन लाल जी, आपने जेटी उसमें ये कहा कि साहब चूक हो गई हमसे। अरे चूक तो हो गई, लेकिन तुम कबाड़ा कितना बड़ा करोगे? ये लोग तो स्वयं विवश गिरोह वाले लोग हैं, वो अंदर घुस गए के अंदर दूसरे मार्फत, कोई जाति के नेट पे, कोई दूसरे नेट पे, और लुटेरे बैठे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री ऑफिस के चारों तरफ। अगर कोई दिखे उसकी जेब काट ले। पहले गहलोत वसुंधरा के बैठ रहते थे, उनमें कुछ लोग इधर आ गए, और कुछ ऐसे भूखे नंगे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा, और वो सीएम का हाथ बार बैठने को जगह मिल गई, कैंची पास में ही है 2, अगर एक से नहीं करो दूसरी भी तुरंत कैंची से काट लेते हैं। दिखना चाहिए उनको, कोई ना कोई शिकार हो, उतना ही बढ़िया। एक आदमी को मैंने कहा, तुम सड़क क्यों सीएम को लेके डूब रहे हो? बोले दोबारा चांस थोड़े आएगा डूबोने का, तो लेके डूबोगे हम। तो सही है, कर देंगे वो इनका काम। भजन लाल जी को वही काम दे देंगे जो इनका काम पहले था। गलती से हो गया सारा, कोई बुजुर्गों की तपस्या होगी कि ये सीएम बन गए। दुर्भाग्य है राजस्थान का, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दिया जिनको कोई अनुभव नहीं, कोई निर्णय नहीं ले सकते। नीचे के लोग क्या कर रहे हैं? सारे रिश्तेदारों को बिजनेस में लगा दिया। किसी को तुम जमीनें ढूंढो जयपुर में, किसी को राजस्थान में जमीन ढूंढो, सस्ती कहाँ है, विवादित जमीनें कहाँ है, उनका सौदा करके सेटलमेंट करो। अरे तुम्हें यही धंधा करना क्या? तो व्यापारी बन जाओ, राजनीति में क्यों बैठे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो इस राजस्थान को? क्या फर्क रहेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कांग्रेस वालों ने लूटा राजस्थान को, और 1.5, 2, 3 साल से विदेश यात्राएं कर रहे हैं, माल को पचा रहे हैं। 5 साल तक माल पचाएंगे, 4 साल बाद 5 साल आपके बीच आ जाएंगे। उनके संगठन है, उनकी व्यवस्था है, और आप भूल जाओगे उस बात को। बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को हराना है, भाजपा को लाना है, फिर हम क्या करेंगे? 25 साल हो गई लड़ते हुए, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अब भी तैयारी कर लो, समझदार बन जाओ। तैयार खड़ा है राजस्थान, उनको कन्विंस करो, समझाओ लोगों को। अब आप कहोगे भाई साहब संगठन आप नहीं बना रहे हो, क्या करूंगा? पहले बनाया था ना, भाग गए सारे छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? उनसे तो कम से कम मैं अकेला तो ठीक हूं, भाग तो नहीं रहा हूं, तुम्हारे बीच खड़ा हूं। मुझे देख के तुम्हारे अंदर जोश तो आता है। मैं फर्जी लोगों को बनाऊंगा नहीं, चाहे कितना मुझे समय लग जाए। मैं एक एक व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो बिल्कुल लॉयल हो, जो सेवा करे और आपका साथ दे। 2028 तक तो दे कम से कम, 28 के बाद आगे का आगे देखेंगे। वो ऐसा संगठन बनाने के लिए हम तैयार हैं भाइयों। 2 महीने लगातार हो गए, 2 महीनों के अंदर कितने आंदोलन किए, ये तो कर ही रहे हम। नागौर में भी एक दिन कह दिया कि नागौर हनुमान जी को आने ही नहीं देंगे, वही था मैं। 15,000 लोगों की जन सुनवाई करी। 7 दिन एसएमएस अस्पताल के बाहर डॉक्टर राकेश के लिए, आरएस बैंस का एग्जाम बढ़ाने के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोज बैठा हुआ था वहाँ। हम यहाँ से अपील कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की तिथि बढ़ाओ। हमारा भाई रवि, जितने भी मामले आते हैं, कई आरएलपी के नौजवान राजस्थान में 50 जाते हैं, कहीं 100 जाते हैं, कहीं 200 जाते हैं, यहाँ हम बैठे हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है सिवाय ट्विटर पे और अखबार में फोटो नहीं आ जाए। सुबह झगड़ा, मेरी फोटो फ्रंट पे आनी थी प्रदेश अध्यक्ष की, जूली जी कैसे आ गई, गहलोत साहब कैसे आ गई, सचिन पायलट कैसे आ गई, मेरी आनी थी। फोटो के लिए इनके झगड़ा हो जाता, रोज अखबार वालों से झगड़ा। अखबार वाले कह रहे साहब हम तो तंग हो गए इनसे, 3 दिन फोटो छापे, 1 दिन नहीं छपे, हमारी फोटो नहीं छपी। अच्छा तुमने क्या काम किया सिवाय चोरी चकारी के अलावा? तुम बताओ कौन सा तुम काम किया, या तुम कौन से क्रांतिवीर हो
तो बयानवीर हो, बयान देते रहते हो, सड़क पाने का कह दे कुछ नहीं कर पाओगे, सड़क पाए नहीं, तुम्हारी रैलियां देख ली मैंने राजस्थान के अंदर।